स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वैलेंसी कैलकुलेट करना सीखेंगे। अगर हमें एटॉमिक नंबर मालूम है, एटॉमिक नंबर ये सीरीज में लिखे हुए हैं, ये एलिमेंट्स के नाम है। तो अगर हमें एटॉमिक नंबर मालूम है तो पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? दैट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल। मींस इलेक्ट्रॉन्स को हम उनके शेल्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। जैसे एग्जांपल, लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट वाले शेल में जो हम इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, तो हमने लिखा 2, 3। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अनदर एग्जांपल, सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8, 1। मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1। तो ये जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है दैट इज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पोटेशियम एटॉमिक नंबर है 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2, 8, 8, 1। 1 इलेक्ट्रॉन इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वैलेंसी कैसे निकालेंगे? हमारा रूल है, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1, 2, 3 और 4, then valency is equal to the number of valence electrons. एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं अब इसको। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, 2, 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 4, तो इसकी वैलेंसी है 4। अनदर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282 बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 12, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 2, तो इसकी वैलेंसी भी 2। दूसरा एग्जाम्पल, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। अब हमारा रूल इस केस में होगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5, 6, 7 या 8, देन द रूल इज 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो उसकी वैलेंसी होगी। क्योंकि हर एक एटम अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ऑक्टेट जिसको हम कहते हैं, वो लाना चाहता है। तो क्लोरीन के केस में अब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8 माइनस 7, तो वैलेंसी हो गई 1। एक और एग्जांपल इसी के जैसा, एटॉमिक नंबर इज 15, दैट इज फास्फोरस, तो इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 5, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 8 माइनस 5, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। राइट। एक और एग्जांपल, जैसे कि सल्फर, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 6, अगेन आवर फॉर्मूला 8 माइनस 6, so the valency is 2. So this way we can calculate the valency. अब नोबल गैसेस में ऑलरेडी उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने उनके शेल में मैक्सिमम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, एक ही शेल है उसका और उसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए उसकी वैलेंसी है 0। अनदर नोबल गैस, नियॉन एटॉमिक नंबर इज 10, सो 2 and 8 इज इट्स कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके ऑलरेडी सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए इसकी वैलेंसी भी 0। एक और नोबल गैस है आर्गॉन एटॉमिक नंबर इज 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, तो लास्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं। तो दैट इज व्हाई द वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस इज 0। अब आप इसमें ट्रेंड देख सकते हो, 1 से 20 एलिमेंट्स में वैलेंसी 1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, this goes on. So it is very very simple. Okay, so learn it quickly. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और भी आप देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।